इसमें मेरे जेस के कपड़े, ये देख लें, ये सारे, ये वाला नहीं दिल करता ना निकालने को, इतनी अटैचमेंट होती है यार जेस के सामान से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कफशास लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये जो व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ना, मैं रात से स्टार्ट ले रही हूँ। ये है सैटरडे यानी संडे की नाइट। तो बस मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं बैठी हुई थी। ये देख ले चांद यार, यहाँ विंडो से नज़र आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने शूट कर लिया इसको भी ना। चांद को भी ना छोड़ा हम लोगों ने। तो छोड़ दो इस बातों को। तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने क्या किया, मेरा दिल नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे उठा ही नहीं जा रहा था कि मैं रात का डिनर तैयार करूँ ना। तो बस मैंने बाहर से मंगवा लिया, बस 2 टिक्के मंगवाए और कुछ रोटियां मंगवाई, क्योंकि दोपहर को मैंने ना चने बनाए थे, वो सालन पड़ा हुआ था फ्रिज में, बाकी मैं ना वो गर्म कर लूँगी। तो बस इस तरह से मेरा डिनर हो गया यार। कुछ दिल ही नहीं कर रहा था, हिला ही नहीं जा रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ काफ़ी हद तक। तो मैंने जो चने दोपहर को बनाए थे ना, बस वो फ्राई पैन में गर्म करके तो उसमें मैंने पानी डाल दिया ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए, तो हम रात का डिनर अच्छे से कर सकें। यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, डिनर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे चने गर्म हो गए हैं, तो मैं पेशे खिदमत करूँगी कि वो आराम से खा लें। यार मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था ना, मुझे किसी, मेरे हस्बैंड ने इतने टिक्के ना स्पाइसी और टेस्टी बनवाए थे, कह रहे था कि तेरे मुंह को अच्छा लगे, लेकिन मुझे अच्छा ना लगा। और यहाँ पे हमने डिनर 7 बजे किया था, ये रात के 12 बज रहे थे, क्योंकि अगले दिन संडे था ना, बच्चे देर तक जागते हैं, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिल्म वगैरह मूवी देखते हैं। तो टिक्के बच गए थे, ज़ारा ने क्या किया, टिक्कों की बूटियां उतार के तो उसमें कुछ ये सॉसेजेस जो सामने पड़े हुए हैं ना, जैसे पेरी पेरी सॉस पड़ी हुई है, चिली सॉस, सोया सॉस, केचप, मेयोनीज और ये फजीता मेयोनीज, तो इस तरह से सारा इसमें मिक्स करके तो मैंने बन दे रही थी। बस मैंने कहा ये बन में डाल के तो तुम खा लो, वरना मोस्टली वो क्या करते हैं, संडे की जो नाइट होती है ना, बाहर से कुछ ना ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अब तुम्हें मैं बाहर से नहीं मंगवाने दूंगी ना, एक्स्ट्रा यार खर्चा हो जाता है। मैंने कहा आज ये बन भी पड़े हुए हैं घर में, और जो टिक्के की बूटियां बच गई है ना, वो उतार के कुछ ना कुछ बना के तो तुम लोग खा लो। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अभी तो मैंने कहा बाहर से डिनर मंगवाया, फिर बाहर से कुछ और ना आप जंक फूड मंगवा दो। मैंने कहा नहीं, बस आप यहीं पे कर लो कुछ ना। तो बस ये मेयोनीज भी ख़त्म हुआ था, मैंने कहा काट के तो सारा इसमें डाल दो। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, हमें कोई बन वगैरह नहीं खाना था। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ना थोड़ा वो बोल रही थी स्लो, मैंने वॉइस ओवर बाद में किया। यार ये स्लो बोल रही थी क्योंकि बाहर जो है ना रास्ता है, तो रात भी बहुत थी, तो मैं स्लो बोल रही थी, तो फिर वॉइस सही नहीं आई मोबाइल में। मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर ही कर लूँगी। मैं थोड़ी चाय जो है ना कड़क बनाऊंगी अपने हिसाब से, लेकिन कोई ज़्यादा कड़क पीता है, कोई कम, तो मैं बस इस तरह से पीती हूँ। तो बस ये मैं इसमें डुबो के खाऊंगी। यार मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं जो भी खाती हूँ ना, बिस्किट, केक, एवरीथिंग, यार जो भी खाती हूँ, मैं आधा खाती हूँ, आधा चाय में डाल देती हूँ इस तरह से। ये बचपन से मेरी आदत है, बचपन में चाय नहीं पीती थी मैं, जब से पीनी शुरू की है ना, तब से बस ये आदत पड़ी हुई है मुझे। बाकी का मैं इसमें डाल के तो फिर मैं चाय पीऊंगी, अब मैं इंजॉय करूंगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे, वो कह रहा था घर में तो ऐसा करती हूँ, लोगों को क्यों दिखाती हूँ? मैं जो करूँगी वो मैं दिखाऊंगी, इसमें क्या है, आप क्यों शर्मा रहे हो? तो ये है संडे के दिन का व्लॉग। यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम था, बच्चे वगैरह हो उठ गए थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, मैंने बस एक बे निकाल दिए, लोटस रूट जिसको सिंधी में बेह कहते हैं, और ये पालक उस दिन आधी पकाई थी, आधी बच गई थी। मैंने कहा चलो आज मैं ना बे और पालक पका लेती हूँ ना। तो मैं बे वॉश कर रही हूँ, इसकी मट्टी उतार के तो मैं छील लूँगी, छील के तो मैं इसको ना तिरछा तिरछा काटूंगी। हमारे यहाँ ना पता नहीं पालक में ना बे को तिरछा काटते हैं ना इस तरह से। बस कुछ मसाले निकाल दिए, गरम मसाला, नमक, दरर मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, और ये बे, पालक, और जो ये इमली देखी ना, रात को जो टिक्के मैंने मंगवाए थे, ये इमली उनके साथ आई थी, वो भी मैं इसी में ऐड कर लूँगी। सॉरी। अब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दूंगी। प्याज में थोड़ा ट्रांसपेरेंट करूंगी ना, तो उसको गोल्डन नहीं करूंगी। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, अदरक, उसका थोड़ा क्रिस्पी नेस ख़त्म करके तो इसमें मैं डाल दूंगी
टमाटर। तो साथ साथ रहिएगा जी, पूरा व्लॉग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तब भी देखिए, अगर ना लगे यार तब भी रहिएगा मेरे साथ, पूरा देखिएगा। आई होप आपको आगे मज़ा आएगा ना। आज मैं आपके साथ कुछ अपने ना बर्तन जहेज़ के और कुछ कपड़े तो इस तरह से और बिस्तरे भी निकालने, मैं ऊपर स्टोर में चढ़ूँगी, वो भी तो आपको दिखाना है ना। तो चले साथ रहिएगा, मज़ा आएगा। आई होप आपको मज़ा आएगा। ये सारे बाकी के टमाटर डाल के जो मसाले आपको दिखाए थे ना, वो एक दफ़ा ही सारे मैंने डाल दिए। सारे मसाले डोई पे लग गए। जब पानी डालूंगी ना तो उतार दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें बेह और ना पालक और जो इमली पड़ी है ना, बस वो डाल के तो मैं ना सीटी दे दूंगी हल्की आंच करके। तो पहले तो मैं ऊपर का काम करूँ ना यार, ऊपर चढ़ना है, सर्दी हो रही है, मेरी तबीयत भी ख़राब है। मैं डर रही थी बच्चों की भी ना ख़राब हो जाए, ठंड ना लग जाए। मुझे आज कंबल निकालने हैं ना, कंबल। तो ऊपर चढ़ूंगी, कंबल निकालूंगी और बच्चों के ना थोड़े जो मोटे कपड़े हैं ना वो निकालूंगी। मोटे कपड़े, अभी स्वेटर नहीं निकालूंगी यार, सिंध में ऐसी गर्मी नहीं आई है स्वेटर पहनने वाली, नहीं आई है। अभी हाई नेक पे बच्चों का गुजारा हो रहा है इस तरह से। धूप में अगर बैठते हैं ना तो बस 5 मिनट तक अच्छी लगती है, फिर चुभने लगती है ना धूप ही। ऐसी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला बीच वाला, ना सर्दी ना गर्मी। सर्दी है इतनी है कि बर्दाश्त कर सकें और पंखे नहीं चलते, बस इतनी सर्दी है ना। दरवाजे बाकी खुले हुए हैं। बस यहाँ पे मैंने बून के तो सीटी लगा दी। अब मैं करूँगी ऊपर का काम। यहाँ पे मेरे बे गल गए, बस इसे और सोरा बून बून के तो मैं पालक को मैश करूँगी इसी दही के साथ। पहले चेक करूँगी बे मेरे गल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख लें बे ना, पालक में कोई भी चीज़ डालो ना, जैसे चिकन, बे, आलू, तो फ़ौरन दाल फ़ौरन गल जाते हैं ना। पालक में वो कुदरती कुछ है तीखापन ना, तो इस तरह से बस मैं आपको भून के थोड़ा पानी डाल दूंगी, थोड़ा लूज़ लूज़ रखूंगी। बस मैंने वो पालक ऐड कर दी। अब मैं आ गई, सीढ़ी ऊपर से निकाली। अब मैं अपने बेटे से कह रही थी तुम पकड़ो मैं ऊपर चढ़ूँ, तो सारे जो है ना, अब देखे, अब मैं आपसे लाइव बातें करूँगी। ओके, साथ रहिएगा। अब मैं यहाँ पे बैठूंगी, यहाँ पे बैठ के ये सारे मेरे बर्तन हैं, ये जो है ना, ये सारे मेरे बर्तन है। ये तवा है बहुत बड़ा जिस पे हम ना मछली के चरगे बनाते हैं। ये ना हीटर है, बिजली का नहीं है, गैस का है। ये सारे जब भी देगे पकाते हैं ना तो ये बावर्ची मांगते हैं हमसे। और इसमें बहुत से बर्तन, बहुत से। अब खोलूँगी तो मुझे यहाँ से ना बर्तन चाहिए थे। मैं पुराने बर्तन में पका रही थी ना, उसने मुझे हस्बैंड डांट रहा था कि तुम्हारे पास इतने सारे बर्तन है, तुम पुराने क्यों यूज़ करते हो ना, ऊपर पड़े हुए, कौन चढ़े कौन उतारे। मेरे प्यारे व्यूअर हैं, वो ऐसे ही देखना ना पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत प्यार है अपने व्यूअर से। ये देख लें, ये भी है फ्राई पैन। अब दिल ही नहीं करता कि मैं नीचे रखूँ ना, रखने की जगह नहीं है ना, तो इसलिए नॉन स्टिक भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, बर्तन अंदर पड़े हुए हैं, अब भी कहीं पे नज़र नहीं आएंगे। पहले तो मैं ये सारे बिस्तरे निकालूँ ना, कंबल और रज़ाइयाँ नहीं है यहाँ पे, वो मैंने अम्मी के घर रखी है। मेरे जो बिस्तरे की पेटी होती है ना, वो अम्मी के घर है। चलो मैं इसको तो हाथ नहीं लगाऊंगी, देखती हूँ बाद में। बिस्तरे की पेटियाँ हैं, पेटी है एक है, वो भी अम्मी के घर रखी है। अभी कहाँ मैं रखूँ, छत ऊपर नहीं बनी हुई ना, अभी बनाएंगे तो फिर रखूँगी। ये मुझे मट्टी मट्टी लग रहे हैं, लेकिन मैंने धो के रखे थे, तो ये सारे मैंने धोए थे। मैंने हेल्पर मंगवा के दो और ना सहन में बिछा के ऊपर से बहुत सारा सर्फ दे के तो उनसे धुलवाया था। अब ये मैं बाहर निकाल, ये भी है मेरे पास तवा। अब क्या है, इस तवे पे मैं नान बनाऊंगी, इस पे मैं नान बनाऊंगी, लेकिन निकालूंगी नहीं, अभी मेरे पास रखने की जगह नहीं, तो बर्तन फिर ख़राब हो जाते हैं इससे पड़े पड़े। तवे मेरे पास ये देखो बहुत पड़े हुए हैं। ये था ना नान स्टिक, इस ना वो सूटकेस में भी बच्चों के गर्म सूट पड़े हुए हैं। बस इसमें कुछ में मेरे जेज़ के कपड़े हैं और ना बच्चों के छोटे कपड़े हो गए, और ना इस तरह से बस इसमें मेरे जेज़ के कपड़े, ये देखें, ये सारे। कभी ना अगर आपने कहा ना मैं खोल कर दिखाऊंगी, ये जेज़ के कपड़े जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, पूरे बिल्कुल भी नहीं आते ना,
और ये भी दस्तरख्वां है ना, दस्तरख्वां नहीं होते जिस पे ना खाना वगैरह सर्व करते हैं, ये भी जेस की अम्मी ने दिए थे, हाथ से बने हुए, बिल्कुल हाथ से बनाए थे। ये देख लें, ये टॉवल्स, ये भी मेरे जेस का टॉवल है। नहीं दिल करता ना निकालने को, इतनी अटैचमेंट होती है यार जेस के सामान से ना, नहीं करता ना कि मैं किसी को दूँ। थोड़ा दूर से दिखाओ, ये देख लें, ये रैम्पर है ना, बच्चों को रैप करके तो आप कहीं भी ले जाओ, सारे अम्मी ने दिए हैं। कुछ अपने भी लिए हैं, लेकिन ना ये तकरीबन मेरे जो ननियाल से, ये भी ये मेरे बेटे के हैं यार। ये वो कपड़े हैं बस, ये वैसे अभी पुराने हो गए ना, पहनने के लिए नहीं है, बस मैंने रख दिए हैं ना। कोई इतनी अटैचमेंट होती है ना किसी चीज़ से, तो ये मैंने वो चीज़ें रखी है जिससे मेरी अटैचमेंट है, तो मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी। हाँ, अगर मेरे बच्चों के बच्चे पहनना चाहें ना खुशी खुशी तो भले उनके लिए है, बाकी मैं दूंगी ये किसी को भी नहीं। हाँ, तो ये मेरे जहेज का है ये वाला, तो अभी मैं नहीं खोलूँगी। आपको अगर देखना है ना तो फिर कमेंट में बताइएगा, मैं दिखाऊंगी लाजमी, अगर आप कहेंगे तो। ये पकड़ो ऊपर से। और ये खेस है, ये खेस जैसे ना जैज़ में मिलता है, ये जा नमाज़ है सारी, मैंने कोई भी जा नमाज़ नहीं निकाली ना, मेरे जैज़ की जो भी है ना तो मैंने अंदर रखी है, मैंने नहीं निकाली। और ये जो रिली देते हैं ना, रिली जहेज़ में, ये रिलियाँ भी मेरे जैज़ की हैं, ये जैज़ का है। और ये मेरी नानी ने, इससे ना मैं छोटी थी, मेरी नानी ज़िंदा थी, इतनी अटैचमेंट थी इससे, तो मेरी नानी के पास था, न्यू बनवाया था। मैंने कहा नानी मुझे दे दो तो मैं जेज़ में ले जाऊंगी अपने। तब मैं छोटी थी तो मैं उनसे ऐसा कहती थी नहीं दूंगी, अगर तुम्हारी अम्मी पहनेगी ना मैं उसको दूंगी। तो मैं अम्मी से कहा आप ले लो, फिर आप ना मुझे दे देना। तो अम्मी ने ले लिया, फिर अम्मी ने मुझे दे दिया है। यहाँ पे चढ़ी हूँ ना, थोड़े जाले और झाड़ू से ये ना साफ़ करूँगी। फिलहाल तो मैंने एक सूट निकाला जिसमें ना फुल स्लीव्स की कुछ शर्ट्स थी और हाई नेक। बाकी जो स्वेटर वगैरह है मैं आगे रख के आई हूँ ताकि ना कल परसों उतारने में ना आसानी हो। यार नीचे रखूँ तो रखूँ कहाँ तो ऐसे ही बस ना फिर ख़राब ही होते रह गए। तो मैंने कहा चलो सामने पड़े हुए कभी भी उतार लूँगी। बाकी के ये मैंने 4-5 कंबल निकाले और एक रज़ाई निकाली, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी निकाल लूँगी। फ़िलहाल तो ये काफ़ी है मेरे घर के हिसाब से, ये बस यही मैं हर सर्दियों में निकालती हूँ ना। तो ये जो रोटी ज़ारा खा रही है ना, ये कल रात जो बाहर से मंगवाई थी ना यार, बच गई थी रोटियां, मैंने वही गरम की। बाकी जो पालक मैंने आपके सामने बनाई, मैंने कहा ज़ारा से चलो कुछ शूट कर लो। ये फिर से रात आ गई तो ज़ारा यहाँ पे पढ़ रही है और मेरे जो हस्बैंड है यहाँ पे न्यूज़ एज यूजुअल, वही न्यूज़, मर्द तो न्यूज़ ही सुनते हैं ना, और मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसका कल पेपर है। ये पालक दोपहर की बची हुई है, यहाँ पे मैं ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ पहले बता दूँ। और मैं ना साथ में पकोड़े तल रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना पकोड़े तलूँ, मेरा मुँह फीका था ना, लेकिन यार सच बताऊँ कोई मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा ना, किसी भी चीज़ से टेस्ट नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ना बाथ ले लो तो तुम्हारा वो जो नाक में जो है ना अजीब किस्म का जो कह रही हो स्मेल सी आ रही है, कान बंद है, वो खुल जाएगी। नमक करके गर्म पानी करो और नमक डालो उसमें और अजवाइन, मेरे हस्बैंड का ये तरीका था। उसने मुझे कहा गर्म पानी करो, सुबह उठ के जब धूप निकले ना गर्म पानी करके उसमें नमक डालो और थोड़ी सी अजवाइन आधा स्पून डाल के उसको उबालो। उबालने के बाद वो बाल्टी में शामिल करके तुम उससे बाथ लो, देखना ना तुम्हारा सर भी और नाक भी खुल जाएगा। तो इंशाल्लाह कल मैं ऐसा ही करूँगी। तो बस पकोड़े मेरे यहाँ पे तल चुके हैं और मैं ये पकोड़े तलने के बाद रोटियां पकाऊंगी। मेरे हस्बैंड को ना पकोड़े रोटियों के साथ अच्छे लगते हैं और मुझे चावलों के साथ। तो मुझे ज़ुकाम भी था, खांसी भी थी, मैं चावल नहीं खाऊंगी, मैं भी रोटियों के साथ पकोड़े खाऊंगी। लेकिन टेस्ट कोई नहीं आया ना यार, मुँह इतना फीका सा है। तो चले जी, यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह कल मिलूंगी दूसरे व्लॉग में दूसरे कामों के साथ। पूरी वीडियो देखा करें, पूरी वॉच किया करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, आपकी नवाजिश होगी। आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ पे हूँ मेरी जान। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पूरी वीडियो देखकर फिर जाइएगा। टाटा।